मैं डॉक्टर नीरल शाह, अक्षत शाह, समर्थ शाह और तीर्थ शाह हम लेके आए हैं एक अद्भुत प्रस्तुति। जय जितेंद्र। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है डाईदीप, जो माताजी द्वारा रचित जैन विश्व विज्ञान ग्रंथ पे आधारित है, जो परम पूज्य 108 घनाचार्य विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पट्टाचार्य 108 विश्व सागर जी महाराज के परम पूज्य शिष्या सुल्लिका रत्न 105 विस्मिता सिंह माता जी एवं परम पूज्य 105 विघ्नमती माता जी के द्वारा रचित ग्रंथ में है। ये जो ग्रंथ है उसकी नींव हमें त्रिलोक पन्नति और त्रिलोक सार जैसे ग्रंथ में मिलती है और माता जी के मार्गदर्शन से हमको ये अद्भुत मॉडल बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या आपको पता है हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है? हमारे यूनिवर्स में क्या क्या है? आप जब गूगल में सर्च करोगे तो आपको सूर्य, ग्रह, चंद्र, तारे वो सभी दिखेंगे, पर हमारे आचार्यों ने तो इसकी रचना बहुत साल पहले हमारे ग्रंथों में की हुई है। तो हम लेके आ रहे हैं डाईदीप। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसका नाम डाईदीप ही क्यों रखा, क्यों इसका नाम 1, 2, 3 क्यों नहीं रखा? तो चलो हम चलते हैं आगे। और उसके पहले एक बात है, इस डाईदीप में एक द्वीप ऐसा है कि जहाँ अनंतानंत तीर्थंकरों का जन्म होता है, एक द्वीप ऐसा है जहाँ अनंतानंत जिन चैतालय है, एक द्वीप ऐसा है कि जो आधा है पर आधा नहीं है और जो पूरा है पर पूरा दिखता नहीं है। तो यही है रहस्यमय स्टोरी डाईदीप की। तो हम लेके चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हो कि जो बीच में सेंटर है वो पूरा एक द्वीप है जिसका नाम है जम्बूद्वीप। ठीक है, वो पूरा एक द्वीप हुआ। फिर उसके सराउंडिंग जो ये पूरा द्वीप दिख रहा है वो है दातकी खंड। ये आप देख रहे होगे, इधर हमने लेबलिंग किया है दातकी खंड, वो पूरा एक द्वीप है। ठीक है, फिर और एक आगे जो आ रहा है इसके सराउंडिंग वो है पुष्करार द्वीप, वो जो कि आधा है। पर ये द्वीप आधा क्यों है? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो कि ये है मानुषोत्तर पर्वत, उसके कारण ये द्वीप आधा हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा डाईदीप। फिर से एक बार, ये एक, फिर ये पूरा 2 और ये आधा, इसलिए ये है डाईदीप। ये डाईदीप की एक अद्भुत रचना है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि ये है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का मेजरमेंट है 1,00,000 योजन। फिर उसके सराउंडिंग में आप देख रहे हो है लवण समुद्र। ये जो ब्लू कलर का दिखाया गया है वो पूरा लवण समुद्र है। वो लवण समुद्र का मेजरमेंट है जम्बूद्वीप से डबल, जो कि हो जाएगा 2,00,000 योजन का। फिर उसके सराउंडिंग में आएगा ये है दातकी खंड। तो उसका ऐसी रचना है कि लवण समुद्र से डबल हो जाएगा, जो कि उसका मेजरमेंट हो जाएगा 4,00,000 योजन। ठीक है, फिर आएगा ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है वो है कालोदधी समुद्र। इसकी ऐसी रचना है कि जो दातकी खंड है उससे डबल रहेगा, तो इसका हो जाएगा 8,00,000 योजन। फिर ये जो लास्ट जो द्वीप है उसका नाम है पुष्करार द्वीप, वो उसका भी मेजरमेंट डबल हो रहा है, तो इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा 16,00,000 योजन। बल्कि ये जो मानुषोत्तर पर्वत है उसके कारण 16,00,000 नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 8,00,000 योजन। ठीक है, तो हम ऐसे देखने जाएंगे तो 1,00,000 योजन, फिर 2,00,000, फिर ये 4,00,000, फिर ये 8,00,000 और ये लास्ट में 8,00,000। तो ये है टोटल डाईदीप का कितना रहेगा, 45,00,000 योजन का मेजरमेंट रहेगा। और एक बार बताऊँ तो ये पंचमेरु के इस साइड जो एक साइड रहेगा 22.5 और दूसरी साइड रहेगा 22.5, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो रहेगा 45,00,000 योजन अपने डाईदीप का मेजरमेंट है। और एक बात, जम्बूद्वीप का आकार अपना है थाली जैसा। जैसे आप देख रहे हो ये पूरी एक उल्टी थाली रख दी हो किसी ने, वैसा उसका आकार है। फिर ये दातकी खंड, पुष्करार द्वीप, ऐसे कई द्वीप है, उन सब का आकार रहेगा चूड़ी जैसा। क्यों? क्योंकि ये इसके सराउंडिंग में जा रहा है, क्योंकि समुद्र आ गया, इसके लिए इसका आकार चूड़ी जैसा रहता है। और आगे समझाएंगे तीर्थ शाह।
तो जैसे जम्बूद्वीप ने हमें सीखा होगा, जम्बूद्वीप ने हमें समझा कि जैसे 6 पर्वत होते हैं, ये जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में 6 पर्वत ने हमने समझा। कौन से पर्वत? हिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। वैसे ही 7 क्षेत्र कौन से? भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवा क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ऐसे ही जैसे जम्बूद्वीप में रचनाएं, जैसे जम्बूद्वीप में रचनाएं 6 पर्वतों की और 7 क्षेत्रों की, तो जो 6 पर्वतों और 7 क्षेत्र की रचना है, वैसे ही पूरे डायद्वीप में ऐसे पूरे विस्तृत है, पूरे डायद्वीप में ऐसे पूरी रचना विस्तृत है, 6 पर्वत और 7 क्षेत्र। पर ईश्वाकार पर्वत, जो कि ईश्वाकार पर्वत आता है, वो है पूरे डायद्वीप में पूरे धनुष की तरह सीधा होता है। तो जो ये ईश्वाकार पर्वत है, ईश्वाकार पर्वत, वो पूरे डायद्वीप में धनुष की तरह होता है। इसकी वजह से पूरे डायद्वीप के 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं। ये वाले भाग को पूर्व भाग कहते हैं और ये वाले भाग को पश्चिम भाग कहते हैं। तो ईश्वाकार पर्वत के चलते सभी पर्वत 2-2 होते जाते हैं। तो दातकी खंड में भी 2 पर्वत और पुष्करार्थ द्वीप में भी 2 पर्वत। कैसे देख सकते हो आप? ये हिमवान पर्वत देख सकते हो। हिमवान पर्वत दातकी खंड में भी 2 है और पुष्करार्थ द्वीप में भी 2 हिमवान पर्वत है। तो ये ऐसे 2 पुष्करार्थ द्वीप में 2 हिमवान पर्वत, दातकी खंड में 2 हिमवान पर्वत और जम्बूद्वीप में 1 हिमवान पर्वत तो है ही। तो टोटल कितने हो गए? 5 हिमवान पर्वत। तो ऐसे ही सभी पर्वत और सभी क्षेत्र 5-5 हो जाते हैं। वैसे ही हिमवान पर्वत 5 हो गए, महाहिमवान पर्वत 5 हो गए, निषद पर्वत आप देख सकते हो, निषद पर्वत 5, ये निषद पर्वत है 1, 2, फिर यहाँ पे, फिर ये 3, 4 और 1 जम्बूद्वीप में। ऐसे टोटल 5 निषद पर्वत, फिर 5 नील पर्वत पीछे, ये नील पर्वत है, ये 5 नील पर्वत और 1 जम्बूद्वीप में, फिर रुक्मी पर्वत, फिर ये पीछे सिल्वर कलर का दिख रहा होगा तो चांदी की तरह, तो ये सिल्वर रुक्मी पर्वत और फिर पीछे शिखरी पर्वत। ऐसे भी सभी पर्वत और सभी क्षेत्र, भरत क्षेत्र भी 5, हेमवत क्षेत्र भी 5, हरि क्षेत्र भी 5, विदेह क्षेत्र भी 5, रम्य क्षेत्र भी 5, हिरण्यवा क्षेत्र भी 5 और ऐरावत क्षेत्र भी 5। तो ऐसे सभी क्षेत्र 5 और सभी पर्वत 5-5 हो जाते हैं। तो आप हर रोज एक पंक्ति पढ़ते होगे कि 5 भरत 5 ऐरावत 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र संबंधी 30-24 के 720 तीर्थंकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देख सकते हो कि पुष्करार्थ द्वीप में 2 भरत क्षेत्र है और दातकी खंड में भी 2 भरत क्षेत्र है और जम्बूद्वीप में 1 भरत क्षेत्र है ही। तो टोटल कितने भरत क्षेत्र हो गए? 5। तो 2 पुष्करार्थ द्वीप के, 2 दातकी खंड के और 1 जम्बूद्वीप का, तो टोटल 5 भरत। ऐसे ही पीछे की तरफ 5 ऐरावत क्षेत्र, तो 5 भरत 5 ऐरावत के 10 क्षेत्र संबंधी त्रिकाल 24, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर। तो 72 तीर्थंकर हो गए। तो 72 इंटू 10 क्षेत्र के 720 तीर्थंकर। तो ये सभी 5 भरत और 5 ऐरावत के टोटल 10 क्षेत्र संबंधी त्रिकाल 24 के 720 तीर्थंकर को हमारा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार है। फिर जम्बूद्वीप में आपने सभी पर्वतों की रचना देखी, सभी पर्वतों की जो भी रचना है, जैसे हिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत, वैसे ही पर्वत पूरे डायद्वीप में। तो हिमवान पर्वत पे पूर्व साइड में 1-1 चैतालय होता है। यहाँ पे सभी 1-1 पूर्व साइड पे 1-1 चैतालय, जो कि वो सिद्धकूट पे विराजमान रहते हैं। सिद्धकूट पे 1-1 हर एक पर्वत के पूर्व साइड में 1-1 चैतालय। वैसे ही जो चैतालय के बाद में क्या होता है, फिर सभी पर्वतों के अलग अलग संख्या पे कूट विराजमान होते हैं। तो यहाँ पे कूट देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग सभी पर्वतों पे अलग अलग संख्या में कूट है। तो ये कूटों पे व्यंतर देवों का भवन होता है, जिसमें व्यंतर देव निवास करते हैं। तो ऐसे सभी पर्वत की रचना हो गई। फिर आते हैं नाभिगिरी, फिर हिमवान पर्वत, फिर नदियों के बारे में। तो जैसे जम्बूद्वीप में नदियाँ की रचना थी, क्या रचना थी? हिमवान पर्वत, ये हिमवान पर्वत और पीछे शिखरी पर्वत के अलावा सभी पर्वतों पे 2-2 मुख्य नदियाँ बहती है। तो हिमवान पर्वत पे कौन सी नदियाँ बहती है? हिमवान पर्वत पे गंगा, सिंधु और रोहितस्या, वे 3 नदियाँ बहती है। और शिखरी पर्वत में से पीछे रक्ता, रक्तोदा और सुवर्णकुला, वैसे ही शिखरी पर्वत में से भी 3 नदियाँ और
हिममान पर्वत में से 3 मुख्य नदियाँ बहती है। तो ऐसे सभी, इसके अलावा सभी पर्वतों पे 2-2 मुख्य नदियाँ बहती है। आप देख सकते हो कि ये महाहिममान पर्वत में से रोहित और हरिकांता बहती है। फिर जैसे ही जम्बूद्वीप में रचना थी वैसे ही यहाँ पे रचना है, पर इसका विस्तार डबल होता जाएगा। तो यहाँ पे सभी पर्वतों पे एक मुख्य सरोवर की रचना भी देख सकते हो। तो देख सको यहाँ पे देखो, हिममान पर्वत पे कौन सा सरोवर? पद्मा सरोवर। तो ये है पद्मा सरोवर। फिर महाहिममान पे महापद्मा सरोवर। फिर निषद पर्वत में तिग्गित सरोवर। फिर नील सरोवर पे केसरी सरोवर। फिर रुक्मी पर्वत पे महापुंडरिक सरोवर और शिखरी पर्वत पे पुंडरिक सरोवर। ऐसे जम्बूद्वीप में जितने सरोवर है वही इधर है, पर इसका विस्तार डबल होता जाएगा। वैसे ही सभी सरोवर के ऊपर मुख्य कमल भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एक मुख्य कमल है। उसकी भी उसका भी विस्तार, उसका भी हाइट उसके रिलेटिवली बढ़ता जाता है। तो सभी पर्वत पे सभी पर्वत के एक एक सरोवर पे एक एक मुख्य कमल रहते हैं। तो ये सरोवर की रचना की। फिर नाभिगिरी की रचना देखते हैं। तो नाभिगिरी की रचना जम्बूद्वीप ने समझा होगा कि भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में नाभिगिरी नहीं होती है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भरत क्षेत्र, ये भरत क्षेत्र में, यह है भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र। फिर ये बीच में देख सकते हैं आपकी ये विदेह क्षेत्र है, ये पूरा विदेह क्षेत्र है। तो विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, पीछे ऐरावत क्षेत्र में नाभिगिरी नहीं है। बाकी सभी क्षेत्रों पे आप देख सकते हो कि एक एक नाभिगिरी विराजमान है। यहाँ पे एक नाभि देख सकते हो कि पुष्करा द्वीप के हेम्बक क्षेत्र में एक नाभिगिरी है। पुष्करा दातकी खंड के हेम्बक क्षेत्र में एक नाभिगिरी है। ऐसे सभी क्षेत्रों पे एक एक नाभि विराजमान है। यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। और ये नाभिगिरी में ये